साल आपको रोजा अफ्तार पार्टी में पूरे संपूर्ण देश भर में, मुंबई भर में देखने मिल रही है जी। यहाँ घाटकोपर के अमृतनगर में जो माहौल बना उसको लेकर क्या कहें? ये माहौल है और जाहिर है आज 22वां रोज़ा है तो बड़ा पाक होता है, बहुत ही इसकी एक अहमियत है पूरे रोज़े में। तो मैंने सबको मुबारकबाद दी है और ये माह रमज़ान एक पाक महीना है, इसमें इबादत करते हैं सारे माइनॉरिटी के मुस्लिम समाज के लोग। मैंने यही अपील की है, इसके पहले भी हर रोज़ कहीं ना कहीं इफ्तार है। हमने यही कहा है कि आप जब ये करते हो, इबादत करते हो, सारा नमाज अदा करते हो, तरावी करते हो, ये बाकी इसमें जैसे परिवार के लिए आप उसकी खुशहाली के लिए करते हो, उसी तरह अपने देश की खुशहाली के लिए भी आप दुआ मांगिए। क्योंकि इस वक्त देश का माहौल जो काफ़ी बिगड़ा हुआ है पिछले 8-9 सालों में, अब आसार नज़र आ रहे हैं कि ये माहौल बदलेगा और जाहिर है कि खुदा ये सारी हमारी जो ख्वाहिशें हैं पूरी करेगा। क्योंकि ये बहुत देर ये नहीं चलेगा। हज़ारों सालों से इस देश में जो भाईचारा चला आ रहा है उसको कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाई जा रही है पिछले 9-10 सालों से, जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार इस देश में आई है। पैदा हो गई है तो ये इफ्तार पार्टी एक मैसेज दे रही है कि लोगों में भाईचारे वापस से जोड़ने का काम कांग्रेस पार्टी को किया जा रहा है, क्या कहना चाहिए? कांग्रेस पार्टी आप जानते हैं हमेशा से ही भाईचारा और भारत को जोड़ने की बातें करी हैं। सभी धर्मों को, सभी जातियों को साथ में ले जाने वाली पार्टी सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। तो हमेशा हम लोग ने जो गांधी जी का विचार थे, जो नेहरू जी के विचार थे, उस विचार के तहत हमने हमेशा वो संदेश पहुंचाया कि हम सभी के साथ हैं। हम जो भी हमारे पास आएंगे, जो भी इस देश में इतनी जातियाँ, इतने धर्म हैं, हम सबके साथ हैं। वो सभी हमारे देश के लोग हैं और वो हमारे हैं, हम समझते हैं। जेनेट डिसूजा जी, आप AICC की जनरल सेक्रेटरी रह चुकी हैं। आज जहाँ पूरी कांग्रेस पार्टी ना राहुल गांधी जी के साथ खड़ी दिखाई दी है, वहीं आपके घाटक दल की जो शरद पवार जी का जो बयान आया उसको लेके क्या कहना चाहिए? शरद पवार जी ने कुछ बयान किया, उसके लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार नहीं है। वो उनके विचार हैं, लेकिन हमारा विचार यही है कि हम राहुल गांधी के साथ हैं और जो उनके साथ हुआ जेपीसी की मांग को लेकर के, जेपीसी की मांग को लेकर, जेपीसी तो होना ही चाहिए। जेपीसी एक ही बॉडी है जो डिसाइड कर सकती है क्या वहाँ पे जो हुआ सूरत में गलत हुआ है। राहुल गांधी के साथ जो हो रहा है वो पूरे देश में, पूरा देश देख रहा है। किसी एक स्टेटमेंट को लेके 2 साल की संसदीय 2 साल की सज़ा सुनाई गई। वैसे तो देखेंगे तो बहुत सारे नेता बहुत सारे कुछ बोलते हैं। उन्होंने ऐसा कुछ बोला भी नहीं कि जिससे उनकी जो सदस्यता छीनी गई, लेकिन ये छीनी गई। वो लोग डरते हैं उसको, क्योंकि एक ही आदमी है जो आज मोदी के सामने खड़े हैं, वो डट के खड़े हैं, सवाल उनको पूछते रहते हैं। वो बोले कुछ भी हो, मैं मर जाऊँगा लेकिन मैं पूछूंगा कि मेरे देशवासियों। पार्टी खड़ी है, लेकिन आपको मालूम होगा कि जैसे शरद पवार जी ने जेपीसी का विरोध किया, आप क्या कहना चाहिए? अभी फ़िलहाल कल ही के दिन शरद पवार जी, राहुल जी, खरगे जी और केसी वेणुगोपाल जी साथ में मिले हैं और यही कहना चाहूँगी कि राहुल जी की लड़ाई नहीं, इस देश की लड़ाई है, यहाँ के लोगों की लड़ाई है। जिस तरीके से आज आपने देखा यहाँ पर इफ्तार हुआ, यहाँ पर मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, आज के दिन बहुत ही अच्छा दिन है क्योंकि आज अंबेडकर जयंती भी है। ऐसे दिन पर हम लोग सब मिलकर यहाँ इफ्तार किए हैं और ये दुआ मांगी है कि इस देश को वापस 2014 के पहले के जो मोदी जी के हिसाब से जो बुरे दिन थे, हमें वही बुरे दिन वापस आ जाएं, क्योंकि इनके अच्छे दिन से तो यहाँ पर सिर्फ मारकाट हो रही है। तो राहुल जी की सोच को आगे लेकर जाते हुए और ऐसे ही हर जगह जहाँ पर एकता हो और गरीबों के लिए कुछ अच्छा हो, सिर्फ अंबानी अडानी के लिए अच्छा ना हो, ऐसी सोच को आगे लेकर जाते हुए समीर भाई को, अख्तर भाई को और यहाँ के जितने भी आयोजित जिन्होंने ये किया उन सबको बहुत बधाई देना चाहूँगी। रोज़ा अफ्तार जो है ये आज पहली बार नहीं, बल्कि पूरे जब से इस्लाम धर्म दुनिया में आया है, जब से ये रोज़ा का आयोजन होता रहा है हमेशा से। और रोज़ा रमज़ान का महीना जब आता है तो ये मोहब्बत का पैगाम लेके आता है और रमज़ान भर पूरे महीने लोगों में एक ऐसी भावनाएं पैदा होती हैं कि लोग एक से एक मिलते हैं, एक साथ दस्तरखान पे बैठते हैं, एक साथ खाना खाते हैं। ये प्रेम, ये भावना
लोगों में बनती है। और इस भावना को जब इकट्ठा किया जाता है और सारे लोग जब गले मिलते हैं तो वो ईद का दिन होता है, जो अभी आने वाले दिनों में आएगा। तो ये रमज़ान का महीना, ये मोहब्बतों का महीना, ईद भी साथ में लेके आता है ताकि सारी खुशियाँ हम लोग सारे लोग मिलके बांट सकें। मतलब एक पैगाम जा रहा है लोगों में भाईचारगी का, उसको लेके क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए, बहुत अच्छा आज का जो रोज़ा अफ्तार पार्टी का प्रोग्राम था, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रखा गया। और यहाँ पे सभी जो हमारे वरिष्ठ नेतागण थे वो भी यहाँ पे उपस्थित थे, और सभी पार्टी जो हमारी महा विकास आघाड़ी के लोग थे वो भी यहाँ पे सब आए थे। और सभी लोकल जितने भी यहाँ के रहवासी थे उसमें सभी जाति मजहब के लोग यहाँ पे शामिल हुए थे। बहुत अच्छी रोज़ा अफ्तार पार्टी का आयोजन यहाँ पे किया गया। सबसे पहले पूरे हिंदुस्तान को रोज़े की मुबारकबाद। और ये पावन महीना है जिसके अंदर इस्लाम धर्म और पूरे जितने भी धर्म के लोग हैं वो लोग मिलके इस चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं, रमज़ान को सेलिब्रेट करते हैं। और आपने जैसे देखा होगा कि इस अफ्तार पार्टी में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोगों ने मिलकर पार्टिसिपेट किया था और एक माहौल बनाया कि जो हिंदुस्तान के अंदर आज जो राजनीति चल रही है वो सिर्फ कुछ गोदी मीडिया के द्वारा ही चल रही है। बाकी सब सेकुलर लोग हैं, एक दूसरे का धर्म साथ में मनाते हैं और एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम गुजारते हैं। और हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिसके अंदर हर जात के लोग मिल के रहना चाहते हैं, क्योंकि हमें आज़ादी में हर पक्ष का साथ रहा है, किसी ने अकेले आज़ादी को नहीं पाया था। और रहा इस रमज़ान के मुबारक दिन की बात, तो मैं आप सबको फिर से इस रमज़ान की मुबारकबाद देता हूं कि आने वाला टाइम, और हम हमेशा दुआ करते हैं कि हिंदुस्तान को हमेशा हमारा देश मिल के रहे और जो लोग हमारे देश को बांटना चाहते हैं ऐसे लोग ख़त्म हो और सेकुलरिज्म आगे बढ़े। समाज को जोड़ने वाला काम किया जा रहा है रोज़ा अफ्तार पार्टी के माध्यम से, तो क्या कहना चाहेंगे, ये कहाँ तक का मतलब ये कामयाब हो रहे हैं इस मुहिम में रोज़ा अफ्तार पार्टी की तरफ? एक कामयाबी आप बोलेंगे तो पहली बात तो ये देश जब मुल्क आज़ाद हुआ 1947 में, उस टाइम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोगों ने एक खून बहाया है इस देश को आज़ादी के लिए। तो हमारा देश सेक्युलर देश है, हमारे देश के अंदर सेक्युलरिज्म ही है और सब लोग यहाँ पर भाईचारे से रहते हैं। कुछ जो अलग लोग जो है वो इस देश का माहौल बिगाड़ने पे तुले हुए हैं, मगर हम सब मिलके भाईचारे से रहेंगे। और इस जो आज का जो प्रोग्राम आयोजन किया, इससे मैं यही संदेश देना चाहूँगा और सभी देश के हिंदू मुस्लिम भाइयों को मैं इस माह रमज़ान की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और इसी तरह आप मिलजुल के सब रहेंगे और इस देश को आगे बढ़ाएंगे। और वापस हम यही बोलेंगे, कांग्रेस जो पार्टी है, ये कांग्रेस पार्टी सभी धर्म को साथ में लेके चलती है। और मैं इस माध्यम से आवाम को यही संदेश देना चाहूँगा कि आप लोग आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी का ध्यान रखें, कांग्रेस पार्टी के ऊपर विश्वास करें। इस देश की आज़ादी बरकरार रखना है।